अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ काठियावाड़ी छोले की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या डलेंगे। अच्छा, छोले जो हैं मेरे तकरीबन 2 बाउल हैं, वो बॉयल हो रहे हैं। ठीक है, एक बड़े साइज़ का आलू था और ये मैंने कलर दे के इसे इस तरह छोटे छोटे साइज़ में कटिंग कर लिया, कलर दे के बॉयल किया था। इमली का गूदा है, कॉर्नफ्लोर है, प्याज है बारीक बारीक कटी हुई, टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया। अच्छा, इसकी जो काठियावाड़ी छोले की जो स्पेशलिटी मसाले की है ना, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो है पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, ये है पिसा हुआ गरम मसाला, पूरा ये 1 टीस्पून जाएगा। और 1 टेबल स्पून चाट मसाला भर के जाएगा, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला और 1 टेबल स्पून चाट मसाला और हाफ क्यूब चिकन क्यूब जो होती है वो हाफ़ लेनी है हमें। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ। एक बड़ा आलू है, बॉईल कर मैंने कलर डाल के बॉईल किया था, फिर छोटे छोटे कटिंग कर लिया। इमली आप अपने हिसाब से खट्टा मीठा जितना पसंद करती हैं, खटास उतनी आप ले लीजिएगा, कम बढ़ कर सकती हैं। कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये जो है प्याज है 1 बड़ी जो थी बारीक इस तरह कटिंग कर लिए। टमाटर हैं, पिसा गरम मसाला हो गया, चाट मसाला है, क्यूब है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये तकरीबन 2 बाउल के करीब भर के जो है ना चाय की प्याली जो छोले हैं, ये बहुत अच्छी तरह बॉयल हो गए। और ये बॉयल होने के बाद जो इनका अपना पानी है वो मैंने इसमें रहने दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें ये आलू हैं, आलू ऐड कर दूँगी। अच्छा, आलू ऐड करने के बाद पिसा चाट मसाला, पिसा गरम मसाला, ये कनौर क्यूब है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और चाट मसाला और पिसा गरम मसाला भी इसमें डाल देंगे इसी वक्त ही। अच्छा जी, ये चाट मसाला और पिसा गरम मसाला डाल के अब मैं इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ठीक है, और इसी टाइम पे मैं इसमें जो है इमली का गूदा भी ऐड कर दूँगी। जब बस इसमें एक उबाल आएगा तो उस टाइम पे हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं, क्योंकि काठियावाड़ी छोले है तो काठियावाड़ी छोले में जो है ना थोड़ा सा ग्रेवी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा खटास, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं डालते, क्योंकि इसका फ्लेवर ही जो होता है थोड़ा लाइट सा होता है ना, और छोलों का अपना जायका होता है जो इसमें होता है। इसमें हम थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर डालते हैं और बस इससे, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अक्सर लोग इसको मतलब ब्रेड से भी खाते हैं, कुलचे से भी खाते हैं, कड़क डब रोटी होती है उससे भी खाते हैं, तो ये बड़े मज़े का लगता है। इसकी ग्रेवी जो होती है ना, जब हम उसे स्पून से खाते हैं ना चाट के तौर पे, तो बहुत मज़े की लगती है माशाल्लाह से। अच्छा, अब ये बॉयल हो गया है, इसमें देखें उबाल आ गया है। मसाले डाल के हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है। देखें, असल काम है छोले बॉयल करना। जब आपके छोले अच्छे से बॉयल हो जाएँ तो उसके बाद आपने बस इसके अंदर तमाम मसाले, जैसे चाट मसाला था, पिसा गरम मसाला था और इमली है, आलू है, कनौर क्यूब है, ये सब डाल के हमने इसको एक उबाल दे दिया। देखें, मैं आपके सामने ही इसमें बॉयल आ गया। अब जो कॉर्नफ्लोर है मैंने थोड़े से पानी में घोला है, ज़्यादा पानी में नहीं घोला, तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून में उसको मैंने घोल लिया। अब ये कॉर्नफ्लोर में इसके अंदर डाल के और तेज़ स्पून चलाऊँगी, ताकि इस टाइम पे हम स्पून कंटिन्यू चलाएंगे ताकि जो है ये इसमें गुठलियाँ ना बने। हमें जितनी थिकनेस चाहिए ना इसके पानी की ग्रेवी की, काठियावाड़ी छोले की, तो हम उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर जो है बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी होता है तो उसमें जो होता है ना छोले आपस में चिपक जाते हैं, तो वो चाट लगता है, वो काठियावाड़ी छोले नहीं लगते। और ज़रा थोड़ा बहुत पतला भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दरमियाना रखते हैं। बस इस टाइम पे आप समझे ये हमारी रेसिपी रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ डिश आउट करने से पहले। ये देखें, जैसे कॉर्न सूप होता है ना, बस उतना आपने थिक रखना है, ना उससे कम पतला ना उससे ज़्यादा गाढ़ा। अच्छा, इस टाइम पे हमने कोई हरा मसाला इसमें ऐड नहीं करना। कच्चा मसाला जैसे टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, प्याज है, ये सब हम ऊपर से इस पर डाल के फिर खाते हैं। अगर इस टाइम पे आप इसमें अंदर ऐड कर देंगी तो इसका अपना फ्लेवर जो है ना बहुत लाइट सा सौंधा सा फ्लेवर होता है, वो इसका चला जाएगा।
अब मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी और ऊपर से तमाम हरा मसाला जो है वो उस पर डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लुक आया है। जितना लुक अच्छा है उतने ही खाने में भी माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार हैं काठियावाड़ी छोले। ये अपने इसके जो जूस होता है ना, इसका ये फ्लेवर ये बहुत टेस्टी होता है। अच्छा है, मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम बहनों को ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको काठियावाड़ी छोले की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे मेरी बहनों को। अल्लाह हाफिज़।